हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या है, विटामिन्स की परिभाषा क्या है, विटामिन्स की खोज किसने की, विटामिन्स को घुलनशील के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, विटामिन्स के मुख्य कार्य क्या है, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन्स के सामान्य नाम एवं रासायनिक नाम आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। विटामिन क्या है? विटामिन उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन देने के लिए हमें फल फ्रूट खाने चाहिए और हरी पत्तीदार सब्जी खाने चाहिए, जिससे हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन की पूर्ति हो सके और उपापचयी क्रिया सुचारू रूप से कार्य अच्छे से कर सके। तो विटामिन्स की परिभाषा सरल भाषा में जानेंगे। विटामिन की परिभाषा उन कार्बनिक पोषक तत्वों को कहते हैं जो शरीर की उपापचय के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसे विटामिन्स की परिभाषा कहते हैं। विटामिन्स की खोज किसने की? काश्मीरी फंग 1912 में किया था। विटामिन्स को घुलनशील के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, पहला जल, दूसरा वसा या कार्बनिक घोलों में। तो घुलनशील के आधार पर जल में घुलने वाले विटामिन्स बी एवं सी होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा होता है। तो हमने देखा था कि घुलनशील के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा था, और अब देखेंगे कि विटामिन कुल कितने प्रकार के होते हैं तथा विटामिन के रासायनिक नाम और सामान्य नाम जानेंगे। तो देखते हैं। विटामिन पहला विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसके कमी से होने वाले रोग रतौंधी होता है, और इसके मुख्य स्रोत होता है, इसके कमी को पूरा करने के लिए इसका मुख्य स्रोत होता है जो कि गाजर, दूध, अंडा, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। दूसरा आता है विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन और इसके कमी से होने वाले रोग बेरी। तो इसका मुख्य स्रोत होता है मूंगफली, आलू, सब्जी। तीसरा आता है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, इसके कमी से होने वाले रोग त्वचा का फटना, आंखों में जलन, जैसे त्वचा मौसम के मौसम फट जाता है और आंखों में रोग हो जाता है, जैसे कि आंख का लाल होना, आंख में जलन, आंख में खुजली इत्यादि होने लगते हैं। इसका मुख्य स्रोत होता है अंडा, दूध, हरी सब्जियां। इसको खाने से आपके शरीर में जो विटामिन B2 का कमी होता है वो उसकी पूर्ति हो जाती है, जिससे आपका शरीर सुरक्षित रहता है। तो चौथा आता है विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या नियोसिन कहते हैं। इसके कमी से होने वाले रोग पेलाग्र अर्थात त्वचा रोग, जैसे कि त्वचा में खुजली होना और इसमें फोड़ा फुंसी होना इत्यादि, इसके कमी से होते हैं ये रोग। तो इसका मुख्य स्रोत होता है मांस, दूध, टमाटर। विटामिन B3 का कमी को दूर करने के लिए आप ये मांस, दूध, टमाटर ले सकते हैं। तो पांचवा आता है विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल होता है और इसे कमी से होने वाले रोग मंदबुद्धि तथा बाल का सफेद होना होता है। तो आप जानते हैं कि विटामिन B5 के कमी से बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है और इसके कमी से बाल का सफेद होना आम बात हो चुका है। इसके कमी को दूर करने के लिए इसका मुख्य स्रोत होता है मांस, मूंगफली, आलू आदि, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे दुकानों में। तो छठवा आता है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। 6 के कमी के कारण होने वाले रोग एनीमिया, जैसे कि खून की कमी होना, और त्वचा में जलन, जैसे कि त्वचा में जलन होना, त्वचा में रेशे आना, त्वचा में फोड़े फुंसी, इस तरह के रोग होना, ये त्वचा रोग होते हैं।
तो इसको दूर करने के लिए इसका मुख्य स्रोत होता है दूध, मांस, सब्जी आदि इसका सेवन करना चाहिए, जिससे कि विटामिन B6 के कमी को दूर किया जा सके। तो आपका सातवां आता है विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन और इसकी कमी से होने वाले रोग लकवा, बालों का गिरना, शरीर में दर्द। तो लकवा जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता या खून की जमावट होती है, तब शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद हो जाता है, जिसे लकवा कहते हैं। तो लकवा आप जान गए होंगे कि लकवा किसे कहते हैं। तो जैसे बालों का गिरना, सिर में जब विटामिन B7 की कमी हो जाती है तो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। कमी की पूर्ति करने के लिए आपको इन सभी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो आपका आठवां आता है विटामिन B11। इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल और इसके कमी से होने वाले रोग एनीमिया और पेचिस। एनीमिया जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एनीमिया क्या होता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। और पेचिस रोग जैसे कि बार बार दस्त होना, जी उसे पेचिस कहते हैं। और यह सब B11 के कमी के कारण होता है। अब इसका B11 इसका मुख्य स्रोत होता है दाल, अंडा, सेब, सब्जी, हरी पत्तीदार सब्जी आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में B11 की कमी को पूरा किया जा सके। नौवां आता है आपका विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। इसके कमी से होने वाले रोग एनीमिया, पांडु रोग आदि। इसका मुख्य स्रोत होता है मांस, दूध, कलेजी। तो शरीर में B12 की कमी को दूर करने के लिए हमें इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में B12 की पूर्ति हो सके। 10वां आता है आपका विटामिन C। इसका रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड और इसके कमी से होने वाले रोग स्कर्वी, मसूड़े का फूलना इसका मुख्य रोग होता है। और इसका मुख्य स्रोत होता है आंवला, नींबू, संतरा। तो जैसे कि आपके शरीर में अगर विटामिन C की कमी हो जाती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खट्टे चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन C की कमी को दूर किया जा सके। आपका 11वां आता है विटामिन D। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसके कमी से होने वाले रोग रिकेटस होते हैं और इसका मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, दूध, मछली का तेल और अंडा। तो विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए आपको सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में खड़े होने चाहिए। इसका मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश और दूध, अंडा, मछली का तेल आदि के सेवन करने से आपके शरीर में विटामिन D की कमी को पूर्ति किया जा सकता है। 12वां आता है विटामिन E। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। इसके कमी से होने वाले रोग जनन की शक्ति कम होना, माताओं एवं बहनों को देरी से बच्चे होने या तो बच्चे नहीं होना विटामिन E की कमी के कारण होता है। और इसका मुख्य स्रोत होता है हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं इत्यादि का सेवन करने से हमारे शरीर में विटामिन E की कमी को पूर्ति किया जा सकता है। 13वां आता है विटामिन K। इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से होने वाले रोग रक्त का थक्का न बनना। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग जाती है तो वहाँ पर थक्का के कारण जानता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन K की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का न बनना, जिसके कारण से रक्त लगातार बहती रहती है, जिससे शरीर में खून की कमी हो सकती है। विटामिन K का मुख्य स्रोत होता है टमाटर, हरी सब्जी इत्यादि का सेवन हमें करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में विटामिन K की पूर्ति को पूरा किया जा सके। और विटामिन का मुख्य कार्य होता है संक्रमण से लड़ने में मदद करना, घाव को भरना और हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत करना और हार्मोन को नियमित करना इत्यादि इस विटामिन का मुख्य कार्य होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को
ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।